हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए रीडिंग। लियो, चैरियट कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, द टावर है, 2 ऑफ कप्स है, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आप बहुत नाराज़ चल रहे हैं उनसे। उनको पता है टॉक्सिसिटी उनके अंदर है, उनको पता है कि आप इतनी इजीली नहीं मानने वाले। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं उनके लिए और उन्होंने गलत बिहेवियर किया है आपके साथ, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको मनाना चाहते हैं और उसके लिए वो उन प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये मैरिज के प्रपोजल की तैयारी कर रहे हैं मे बी। द डेविल कार्ड है, द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है अभी तक आप दोनों के बीच में बड़ी टॉक्सिसिटी चल रही थी बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पार्टी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन यहाँ पर कोई तो है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन को बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके खिलाफ उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो देखिए यहाँ पर क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो शादी के प्रपोज़ल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब वो उस थर्ड पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है वो उन्हीं के भड़कावे में आकर हुई है, तो अब वो उसी को ही अब टारगेट करके चल रहे हैं। वो अब ये क्या कर रहे हैं कि उनके कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं। हालांकि वो पर्सन इनको इतनी जल्दी से कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देगा, बट स्टिल आई सी दैट कि आपके पर्सन एफ़र्ट तो लगा रहे हैं। अब उनके एफ़र्ट का कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा ही डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके प्यार की वजह से आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं मैरिज का डायरेक्टली। ओके, क्योंकि वो आपको मनाना चाहते हैं। उनको पता है कि आप इतनी ईजीली नहीं मानेंगे, तो आपको मनाने के लिए उनको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन क्या है कि वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो आपके पर्सन को भड़काने में अभी भी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उस पर्सन को माफ़ी मांगनी चाहिए, मतलब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे कि उन्होंने, मतलब आपने गलत किया, आपने गलत बिहेवियर किया है, आपने गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भड़काने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की ईगो ट्रिगर कर सकें। ओके, बेसिकली वो यही चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। ओके, वो थर्ड पर्सन बहुत अच्छे से पीछे पड़े हुए हैं आपके। आई डोंट नो क्यों, मे भी हो सकता है आपने किसी टाइम पास्ट में कहीं उस पर्सन को कोई जवाब दे दिया था जिसकी वजह से वो बहुत डिफीटेड सा फील कर रहे थे, तो अब वो अब से बदला ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल से ये आपके पर्सन की ईगो ट्रिगर कर रहे हैं आपके खिलाफ। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है अब उनको क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलतियाँ हैं, तो यस वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको मैसेज ऑलरेडी कर चुके होंगे या फिर करने वाले हैं आज के ही दिन, मतलब मंडे को ये रीडिंग
आपको मिल जाएगी या संडे को आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे गलत बिहेव किया है, और रोमांटिक जेस्चर भी दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो चैरियट कार्ड भी मौजूद है। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। ये वीकेंड का इंतज़ार नहीं करेंगे, ये वीकडेज़ पर ही आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये इनसे रहा नहीं जाएगा। ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए, आपको मनाने के लिए। अब ये कोई भी कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बार बार आपको देख करके नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। मतलब आपकी कोई पोस्ट है या फिर आपके कुछ फ़ोटोज़ हैं उनके पास, कुछ मेमोरीज़ हैं, उनको देख करके बार बार नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली वो आपको वो सारा जो मीडिया है वो शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं उनके पास। ओके, सो यहाँ पर देखिए द टावर एनर्जी है। तो ये पर्सन के साथ आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक अनक्लियर थी, वो सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, यानी कि कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग चीज़ें भी सामने आने वाली हैं जो शायद आप सोचते थे कि सच हैं, लेकिन वो झूठ निकलेंगी, और कुछ ऐसे झूठ थे जो सच निकल आएंगे। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर से। तो आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है ये वीक। ओके, और मैं तो कहता हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप था ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नहीं था अभी तक, और यह कहना चाहिए एक फॉल्स फाउंडेशन पे था, और ये फॉल्स फाउंडेशन अब ढहने वाली है, क्योंकि ये फॉल्स फाउंडेशन क्रिएट करी हुई किसकी थी? उस थर्ड पर्सन की, जिसने टॉक्सिसिटी क्रिएट की आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है। आपका प्यार जीतता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। मैं देख रहा हूँ एक बार अगर ट्रूथफुल और बहुत प्यार से ट्रू लव के साथ अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन की, मुझे लगता है कि एक ही कन्वर्सेशन काफ़ी होगी उस पर्सन के जो प्रपंच हैं, उस पर्सन के जो आपके खिलाफ षड्यंत्र हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। ओके, सो 2 ऑफ कप से बस इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए कि आपका किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाए प्यार से, अच्छे से। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है आपके अटेंशन पाने के लिए आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कन्वर्सेशन चाहते हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। या तो वीकडेज़ पर ही आ जाएंगे, वीकेंड तक अगर आप इनको टाइम नहीं देंगे तो ये आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड से आपके अटेंशन पाने के लिए पूरे बेताब हैं, आपको ये मनाना चाहते हैं, आप उनकी लाइमलाइट में हैं, आप उनके फोकस में हैं राइट नाउ, वो और इधर उधर देख ही नहीं रहे। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, शादी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैरिज का प्रपोजल देने वाले हैं, आपको अपने घर वालों से मिलाने की पेशकश करने वाले हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया है, मतलब फैमिली बनाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से देखिए अब आपके ऊपर है, अब आप इस पर्सन को हाँ बोलें ना बोलें, इट्स ऑल अप टू यू। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पर काफ़ी सिचुएशन अब आपके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रही हैं, हालांकि अभी आपका इंडिसाइसिव होना लाजमी है। ओके, क्योंकि अभी आप इस पर्सन को एनालाइज़ कीजिए, अभी इस पर्सन को देखिए कि ये पर्सन अपने बातों पर टिका रहता है या नहीं। ओके, अगर ये टिके रहे हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं इस पर्सन से। वैसे अगर आप अभी इंडिसाइसिव रहना चाहते हैं, इसमें कोई भी बुराई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए चौथा मेजर काना आ गया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए। सो यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड भी है। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप अगर इस पर्सन से थोड़ा सा ऑफ लेना चाहते हैं, मतलब आप इस पर्सन से अभी थोड़ा सा साइलेंट होना चाहते हैं, अभी इस पर्सन के बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहते, तो आप इस पर्सन को क्लियरली बोल दीजिए अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए, अभी मैं इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकता या कर सकती। ओके,
सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड से आपको कहा जा रहा है बहुत कूल रह करके आराम से डिसाइड कीजिए। आप एनालाइज़ करना चाहते हैं, एनालाइज़ कीजिए। किसी से डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वैसे आप डिस्कस नहीं करने वाले हैं किसी से, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन हाँ खुद से ज़रूर डिस्कस कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड से मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत कूल तरीके से डिसीज़न लेना चाहते हैं तो लीजिए, टाइम लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून मैं ये कहूँगा भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट दे रहा है इस रिलेशनशिप में। टेबल वैसे भी टर्न हो चुकी हैं, अब कोई भी नेगेटिव चीज़ें आप पे हावी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डिसर्नमेंट है। ओके, सो अभी भले ही आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही हों, लेकिन आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको भी शायद पता नहीं है, वो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। ओके, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। चीज़ें जो भी होंगी आपके फेवर में ही होंगी, आपके लिए अच्छी होंगी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।